आज की इस क्लास में हम लोग यन संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि प्रकरण के चैप्टर में चल रहे हैं, जो कि ये मूल इकाई होता है संस्कृत का। यहीं से हम लोग शब्दों को जोड़ना तोड़ना सारा चीज़ सीखते हैं और यहीं से हम लोग का पढ़ने का जो उच्चारण कैसे किया जाता है वो तोड़ने का ढंग यहीं से सीखा जाता है। तो अभी हम लोग चल रहे थे संधि प्रकरण के अंतर्गत। तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे संधि प्रकरण के अंतर्गत पहला टॉपिक बात किए थे संधि किसको कहते हैं। वहाँ से आगे चले थे तो बात किए थे कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो भेद के अंतर्गत हम लोग बात किए थे संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद फिर आगे चले थे तो स्वर संधि को डिफाइन किए थे। स्वर संधि के डिफाइन करने के बाद उसके भेद के अंतर्गत चले थे, मतलब कितने प्रकार के स्वर संधि होते हैं वो बता रहे थे। उसके अंतर्गत हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि संधि स्वर संधि को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग हमारा क्या था, तो दीर्घ संधि था, उसके बाद गुण संधि था, उसके बाद वृद्धि संधि था, यन संधि था और अयादि संधि था। तो पिछले लेक्चर में हम लोग 3 टॉपिक को पढ़ चुके हैं, जैसे कि दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि को। ये आपको पार्ट 1, 2, 3 के अंतर्गत हम लोग क्लास कर चुके हैं। 3, 4 पार्ट के अंतर्गत 4 तक जो पार्ट हम लोग का पिछला है इस सब में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे यन संधि के बारे में। तो सबसे पहले बता दें कि यन संधि कहता क्या है। यन संधि कहता है यदि ई, उ, री और लिरी के बाद क्या कहता है, यदि ई, उ, री और लिरी के बाद अपने से कोई भी भिन्न स्वर, अपने से मतलब ई है तो ई नहीं आकर के दूसरा कुछ आए, ई के बाद कह रहा है उ तो उ नहीं आकर के उसके अलावा दूसरा कुछ है, ठीक ना। तो अपने से भिन्न कहने का मतलब यही है। ई मतलब ना हरस भी है ना दीर्घ है, इसके अलावा दूसरा कोई भिन्न है, ठीक। तो कह रहा है यन संधि यदि ई, उ, री और लिरी के बाद इनसे भिन्न कोई स्वर आए तो इसका रूप चेंज हो जाता है। किस रूप में, तो ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, री का र हो जाता है और लिरी का ल हो जाता है। ये क्या कहता है, ये हमारा यन संधि कहता है। तो सबसे पहले बोर्ड पे हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं यन संधि का, फिर उसको एग्जाम्पल के ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक ना। यन संधि का डिफिनीशन कहता है यदि ई, उ, री और लिरी के बाद अपने से क्या, अपने से कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न मतलब अलग, ठीक ना, कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य हलांत, ठीक ना, इसमें स्वर का मात्रा मतलब नहीं लगा हुआ है, ठीक ना। तो ई का य कौमा, उ का व हलांत है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। ई का य इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत दे रहे हैं, उ का व इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत है, ई का य, उ का व, री का क्या बन जाएगा, री का र हलंत है, ठीक ना, री का र तथा लिरी का ल हलंत है, ठीक ना, ल हलंत ल हो जाता है,
हो जाता है। ये कौन कहता है हमारा? ये हमारा यन संधि कह रहा है। यदि ई उ री और ली के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व, री का र और ली का ल हो जाता है। क्या हो जाता है? ल हो जाता है। ये कौन कहता है? तो ये हमारा यन संधि कह रहा है कि यदि अपने से कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाता है? तो ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, री का र हो जाता है और ली का ल हो जाता है। एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे क्या चीज है? जैसे इति जोर उक्तवा, उ क इति जोर उक्तवा, क त व अकार, ठीक ना, क त व संयुक्त है। इति जोर उक्तवा ये मिलकर के क्या बनेगा? तो यहाँ पर पहले देखिए परिभाषा के अनुसार बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो पहले इसको हम तोड़ करके डिफाइन करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको तोड़ेंगे तो ई अपना जगह पे आ गया, त में हरस्व ई लगा हुआ है तो त हलंत हम कर दिए और हरस्व ई अपना जगह पे प्लस हरस्व ई का फॉर्म इस फॉर्म में ढाल दिए, ठीक। अब प्लस अपना जगह पर उक्तवा जो है तो रहते हैं उ क त वा, उक्तवा, ठीक। अब देखिए परिभाषा कह रहा है यदि ई उ री और ली के बाद अपने से भिन्न कोई आना चाहिए। तो यहाँ देखिए ई के बाद उ आ रहा है तो ई के बाद ई है क्या? तो नहीं है। तो ई के बाद उ है मतलब ई से कुछ अलग है और वर्ण स्वर वर्ण में ही है। तो ई के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर आए तो आ रहा है, उ आ रहा है तो आ रहा है। तो ई का व हो जाता है, क्या हो जाता है? सॉरी, ई का य हो जाता है। तो सीधा सीधा कहा जाए तो ई के स्थान पे हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे? तो य हलंत का प्रयोग करेंगे। बच्चों क्या प्रयोग करेंगे? य हलंत का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। और बात बाकी जो जैसे सिस्टम है वैसे के वैसे ही रह जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ई अपना जगह पे आ गया, त हलंत अपना जगह पे आ गया, ये तो पहले से है ही है तो अपना रहने दिए प्लस और ई के जगह पे बच्चों य हलंत आ जाएगा तो य हलंत कर दिए। अब प्लस उक्तवा है तो उ क त व, ठीक। अब बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो क्या हमारा बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा ई अपना स्थान पर रह गया, त है तो आधा त, चूंकि हलंत है तो आधा त का फॉर्म लगा दिए, य भी है तो य भी आधा के फॉर्म में है चूंकि हलंत है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर उ है तो उ का मात्रा इस प्रकार से लगता है तो ये मात्रा इसमें लग गया उ का। ई त्यू चूंकि उ का ये जो मात्रा है तो लगाएं तो यहाँ का हलंत क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, हलंत खत्म हो जाएगा। चूंकि जैसे ही व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण को ऐड करते हैं तो उसका हलंत का लोप हो जाता है, मतलब हट जाता है, तो हट गया। अब उ का हम फॉर्म में यूज कर लिए यहाँ पर तो कर लिए। अब बचा है क त व आकार, तो आधा क लिख दिए, आधा त है तो त आधा लिख दिए और व आकार है तो व आकार आधा लिख दिए। ये मिलकर के बच्चों हमारा क्या बन गया? तो इत्युक्तवा बन गया। क्या बन गया? इत्युक्तवा बन गया। तो फाइनली बच्चों आप देख लिए कि इति प्लस उक्तवा मिलकर के कैसे इत्युक्तवा हमारा बन करके रेडी हो गया। इसको पूरा का पूरा को आप कॉपी पे नोट कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है साइड में बोर्ड पे कॉर्नर में, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से सीधा संपर्क कीजिए, आपको हम जरूर रिप्लाई करेंगे, ठीक ना। किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो अभी इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक बोर्ड को हम मिटाते हैं और कुछ और एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों के बीच में हम प्रस्तुत करेंगे, ठीक ना। आगे हम लोग इस एग्जाम्पल के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, ठीक ना। पहला एग्जाम्पल हम लोग का दिया गया है अतिजोर आचारः। क्या दिया गया है? अतिजोर आचारः।
इसको मिला करके बनाएंगे तो क्या बनेगा। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, अति जोर आचार्य है, तो इसको इस प्रकार से हम तोड़ करके लिख सकते हैं। क्या, ध्यान दीजिएगा, अ त अपना जगह पर, और इसमें का ई का जो मात्रा है उसको हटा देंगे, तो हटाएंगे तो यहाँ पे हलंत आ जाएगा, अब प्लस ई का जो मात्रा है अपना जगह पे आ गया। ठीक, अति को अत प्लस ई ऐड कर दिए, और उसके बाद प्लस आचार्य है तो प्लस आ चा र विसर्ग, अपना जगह पे ये आचार्य अपने जगह पर है क्या। ठीक, अब आगे हम बात करें तो यहाँ पर देखिए हमारा यन संधि का डिफिनीशन कह रहा है, यदि ई के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर आए तो ई के बाद अपने से भिन्न स्वर यहाँ पर है या नहीं है, तो है। क्या है, ई के बाद मतलब ह्रस्व ई या दीर्घ ई नहीं है, उसकी जगह पे आ है। तो ई के बाद अगर अपने से कोई भिन्न स्वर आए तो आ रहा है, आ यहाँ पर है भिन्न स्वर के रूप में, तो ई का य हो जाता है। तो ई के स्थान पर क्या यूज करेंगे बच्चों, य का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, य का यूज करेंगे। तो अब देखिए इसको हम सजा करके लिखेंगे, इक्वल टू अ त हलंत अपना जगह पे आ गया, और प्लस तो प्लस अपना जगह पर, और ई का य हो गया तो यह कर दिए, और प्लस आचार्य है तो इसको ऐड कर देंगे अपना जगह पर, आ चा र विसर्ग, आचार्य। ठीक, अब देखिए बच्चों ये मिल करके क्या हमारा बना, अ अपना स्थान पे आ गया। ठीक, उसके बाद त आधा जो है त अपना स्थान पे आ गया, और य हलंत है, मतलब य और हलंत यहाँ पर रहेगा, रहने देते हैं अभी समझाने के लिए। अब देखिए इसमें हलंत है और इधर आ की मात्रा ऐड करना इसमें है, ये आ की मात्रा किस में ऐड होगा, तो इसमें ऐड होगा। ठीक, जैसे ही आ की मात्रा इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ का स्वर आ जाएगा और हलंत का लोप हो जाएगा। हलंत क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो गायब हलंत को हम कर दिए। अब प्लस आ का यूज अब हो गया चा र, तो च आकार और र विसर्ग यूज हम कर लिए। इस प्रकार से हमारा मिलकर के बच्चों क्या बना, अति प्लस आचार्य, अति प्लस आचार्य मिलकर के बना अत्याचार। क्या बना, अत्याचार बना। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा। ठीक ना, कोई भी दिक्कत हो सीधा हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क कीजिए। ठीक, आगे एग्जाम्पल है सुजोर आगतम। तो ये देखिए इसको तोड़ते हैं तो ये नया पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पर है सु है लिखा हुआ है तो स लिख सकते हैं, और इसमें जो ऊ का मात्रा है इसको हमने अलग कर दिया तोड़ करके। ठीक, तो जैसे ही स में से ऊ का मात्रा अलग करेंगे तो दोनों प्लस के फॉर्म में तो होगा ही, और स में हलंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हलंत आ जाएगा। तो हलंत आ गया, ऊ अपना जगह पे आ गया, प्लस आगतम है तो आगतम यहाँ पर रहेगा, अ आकार ग त अम हलंत। ठीक ना, आगतम। अब देखिए बच्चों इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा। अब हमारा डिफिनीशन कहता है यदि ई का य हो जाता है और ऊ का बच्चों क्या होता है, तो ऊ के स्थान पे वह हो जाता है। क्या हो जाता है, वह हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो आ रहा है, क्या है, आ है। तो ऊ के बाद अपने से भिन्न स्वर आ रहा है तो ऊ का क्या हो जाएगा, तो ऊ का परिभाषा हमारा कहता है वह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। तो ऊ का वह हलंत में चेंज कर दिए, और जैसे जैसे वो बिल्कुल अपना स्थान पे वैसे ही रहेगा। स है तो स अपने स्थान पे रहने देते हैं हलंत के फॉर्म में, प्लस का साइन अपना जगह पर, यहाँ पर भी प्लस है तो अपना जगह पर, आगतम है तो अपने जगह पर, आ ग त म हलंत। ठीक ना, अब आगे सोल्व करेंगे तो अब देखिए इसको सोल्व करने पे क्या बन रहा है, स क्या है, पूरा स है क्या, नहीं, चूंकि हलंत है तो आधा स, तो आधा स अपना स्थान पर। अब वह पूरा है क्या, तो नहीं, आधा वह है तो अभी वह लिखते हैं, और आधा के ही फॉर्म में लिख रहे हैं आपके बीच में भी समझाने के लिए।
तो व में हलंत अपना रहने दिए। ठीक, अब देखिए इसमें से आ जो है, आ की मात्रा इसमें जुटेगा या नहीं जुटेगा? तो आ की मात्रा इसमें जुटेगा तो आकार इसमें लग गया, तो लग गया। जैसे ही आकार लगाएंगे तो हलंत का मात्रा क्या हो जाएगा बच्चों? साइड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आ की मात्रा इसमें हमने यूज कर दिया तो यूज कर लिए। अब बच्चा है ग त म, तो ऐड कर देंगे ग त और म हलंत। ठीक ना, तो इस प्रकार से हमारा ये बन करके रेडी हो गया। सुजोर आगतम मिल करके क्या बना बच्चों? तो स्वागतम हमारा बन गया। क्या बन करके रेडी हुआ? स्वागतम बन करके रेडी हुआ। अब अगला पार्ट हम लोग का है अनु प्लस अय। तो इसको यहीं पे देखिए, ध्यान से देखिएगा। अनु प्लस अय है तो यहाँ पे अ की मात्रा प्लस न की मात्रा और इसमें उ का मात्रा है तो उसको अलग कर दिए और न में हलंत कर दिए। ठीक, अन प्लस उ अपना जगह पे कर दिया अलग। अब प्लस अय का मात्रा है तो अ और य के मात्रा तो य अय। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या बन करके तैयार होगा? कह रहा है हमारा डिफिनीशन, यदि उ के बाद इससे कोई अलग आए तो उ के बाद अलग आ रहा है क्या? तो आ रहा है। उ का उ के साथ होता है तो दूसरा कुछ बनता है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है तो यदि उ के बाद इससे मतलब उ से कोई भिन्न स्वर आए तो क्या बन जाएगा? उ का व हो जाता है। क्या हो जाता है? व हो जाता है। तो यहाँ पे व का प्रयोग करेंगे तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा? तो व हो जाएगा। अब देखिए ये सब मिल करके फाइनली बनेगा क्या, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो अ अपना स्थान पर न है तो न आधा आ अपना स्थान पर, इसको मिटा दे रहे हैं एक सेकंड। आधा न हलंत है, चूंकि आधा न तो आधा न। उसके बाद व है तो व अपना यूज कर दिए। अ और य तो जैसे ही व में हलंत मात्रा है और अ इसमें ऐड होगा तो यहाँ का हलंत क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे अ न व और अंत में य बचा हुआ है तो य का हमने प्रयोग कर दिया। तो फाइनली बच्चों मिलकर क्या बना? अन्वय बन गया। क्या बन गया? अन्वय बन गया। अब अगला पार्ट हम लोग का है अति प्लस उक्ति। क्या है? अति प्लस उक्ति। तो इसको सोल्व करते हैं। अ अपना स्थान पर और आधा त अपना स्थान पर और ई के बाद उ आ रहा है तो समान स्वर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। समान स्वर कहने का मतलब ई के बाद ई ही आना चाहिए, उ के बाद उ ही आना चाहिए, री के बाद री ही आना चाहिए, री के बाद री ही आना चाहिए। तो ये समान स्वर कहलाता है। ठीक ना, तो यहाँ पर ई के बाद उ आ रहा है तो बच्चों क्या समान स्वर है? बिल्कुल नहीं है। तो जैसे ही समान स्वर नहीं है तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। ई का य हो जाता है तो य चेंज करके बना दिए, य ई का य कर लिए। अब इसमें हलंत का मात्रा यूज होगा, चूंकि यह हलंत होता है जैसे डिफिनीशन में लिखाए थे। अब देखिए यहाँ पर अब उ की मात्रा इसमें हमको ऐड करना है तो उ का मात्रा ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये साइन लग जाएगा और उ हलंत जो साइन है वो साइन समाप्त हो जाएगा। ठीक ना, ये सब समझाने का तरीका है, समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक, उसके बाद कत्ती है तो कत्ती अपना ऐड कर दिए। मतलब फाइनली अति जोर उक्ति मिलकर के हमारा क्या बना बच्चों? तो अत्युक्ति बना। क्या बना? अत्युक्ति बना। क्या बना? अत्युक्ति बना। ठीक ना, उम्मीद करते हैं सारा का सारा एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी एग्जाम्पल में उदाहरण में आपको कोई भी समस्या हो, आप सीधे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन शेयर कर देंगे, आपको हम जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक ना, आगे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और इस पे विशेष रूप से बातचीत करेंगे ताकि आप लोगों का कंसेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर हो सके। ठीक, आगे हम लोग इस एग्जाम्पल के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। एग्जाम्पल अभी जो हम लोग लिए हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं री का यूज किया गया है।
यहाँ पे देख रहे हैं तो री का यूज है, यहाँ पर भी री का यूज है, यहाँ पर भी री का यूज है, ठीक ना। तो अब हम लोग उस क्षेत्र में चल रहे हैं जहाँ पे कहा जाता है कि री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो र हो जाता है, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाता है, तो ल हो जाता है। क्या हो जाता है, ल हो जाता है। तो आगे अब हम इस पे बातचीत करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए हम लोग का क्या है, तो लड़ी प्लस आकृति। क्या है, लड़ी प्लस आकृति। तो इसको तोड़ लिखेंगे, लड़ी प्लस आकृति है तो आकृति अपना जगह पे जैसे जैसे है बिल्कुल वैसे ही लिख दिए। और हमारा परिभाषा कहता है यदि लड़ी के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर है तो लड़ी का ल हो जाता है। क्या हो जाता है, ल हो जाता है। तो यहाँ लड़ी है और लड़ी के बाद लड़ी आ रहा है क्या, तो नहीं आ रहा है। लड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर है तो बिल्कुल भिन्न स्वर है, क्या है, तो आ है यहाँ पर, ठीक ना। तो लड़ी के बाद अपने से भिन्न स्वर आ रहा है जो कि आ है। संस्कृत में लड़ी को भी एक स्वर वर्ण का दर्जा दिया गया है। किसका, हिंदी में नहीं है, लेकिन संस्कृत में लड़ी भी एक स्वर वर्ण कहलाता है, ठीक ना, ध्यान रखेंगे। तो लड़ी के स्थान पे बच्चों क्या बन जाएगा, तो लड़ी का ल हो जाता है। क्या हो जाता है, ल हो जाता है। तो लिख दिए। प्लस आकृति है तो आकृति अपना जगह पर, ठीक। अब बच्चों सोल्व करेंगे इसको तो हमारा मिल करके क्या बनेगा, ल हलंत है तो ल रहने दिए, और इसमें हलंत की मात्रा और इसमें आ की मात्रा है, तो जैसे ही इसमें ये जुटेगा तो आकार का मात्रा लगेगा। तो इसको लगाते हैं, आकार की मात्रा इसमें लगा दिए, और इसमें का जो हलंत है वो क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा, लोप हो जाता है, मतलब हट जाता है, ठीक ना। तो अब बच्चा हमारा कृति, तो क्री और ती क्या मिला, तो बन गया हमारा पूरा सेंटेंस लाकृति। मतलब लड़ी प्लस आकृति मिल करके क्या बना, तो हमारा लाकृति बना, ठीक ना। आगे है टॉपिक हमारा धात्री जोड़ अंश है। तो इसको पहले तोड़ते हैं, ध आकार और यहाँ पे त्रि है, मतलब त हलंत प्लस री का मात्रा है। क्या चीज का मात्रा है, री का मात्रा ये लगा हुआ है, तो री का मात्रा साइड कर करके लिखते जा रहे हैं बारी बारी से, ताकि कहीं कोई समझने में आप लोगों को समस्या ना हो, ठीक ना। वीडियो कैसा लगा डिस्क्रिप्शन में आप जरूर लिखेंगे, ताकि हमको अंदाज मिल सके कि बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, और उसमें सुधार करने की गुंजाइश और करेंगे। इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर के वीडियो कैसा लग रहा है इसको ज़रूर लिखें। अगर किसी सेक्शन को समझने में कोई दिक्कत हो तो उसको भी लिख दें वहाँ पे, ठीक ना, ताकि हम अगले बार से फिर से उसको एडिट करके अच्छी क्वालिटी की और अच्छे प्रकार से समझा करके आप लोग के बीच में प्रस्तुत करेंगे, ठीक। और आगे बचा हुआ है अंश, तो अनुस्वार और तलावेश अपना जगह पर, ठीक ना, तलावेश। अब देखिए परिभाषा हमारा कहता है री के बाद, तो री के बाद इसको देखेंगे अब, ठीक। री के बाद कौन है, ये है, तो इसको देखें तो री ही है या दूसरा कोई है, तो ये तो अ है, और ऊपर भी अनुस्वार तो अंग है। तो कहने का मतलब ये है कि री के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। क्या आ रहा है, तो अन आ रहा है। तो हमारा काम बन गया, बन क्या गया, कह रहा है हमारा परिभाषा यन संधि का, यदि री के बाद अपने से भिन्न स्वर आए तो री का र हो जाता है। तो बच्चों इस री के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, र हलंत का यूज करेंगे, ठीक ना। अब देखिए ध आकार और त हलंत, ये रहा जाए ज्यों का त्यों, इसको उतार दिए, प्लस के जगह पे प्लस, और री का चेंज होकर के र हो गया, प्लस अ ऊपर अनुस्वार अपना जगह पे रहा और स अपना जगह पे रहा।
अब इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, देखिए ऐड करेंगे तो धा, तो धा, आधा त है तो आधा त, और आधा र है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बात यह है कि त और र, क्या क्या चीज, त और र, ये दोनों मिल करके क्या बनता है, तो ये बनता है त्र बनता है। क्या बनता है, त्र बनता है। और इसमें कहिएगा त्र पूरा बनता है क्या, तो नहीं, अ की मात्रा रहता तब तो त्र पूरा होता है, लेकिन आधा त है और आधा र है तो आधा त्र बनेगा, मतलब इसमें भी हलंत का मात्रा यूज होगा, ठीक ना। अब देखिए तो सीधा सीधा दोनों के जगह पे हम क्या यूज करेंगे, त्र का यूज करेंगे। तो अभी हम लोग इसको मिटा दे रहे हैं त को, ठीक। इसके जगह पे हम लोग बच्चों क्या यूज किए, तो त्र का यूज किए। त्र में हलंत की मात्रा, तो हलंत की मात्रा छोड़ दे रहे हैं, चूंकि यहाँ पर अनुस्वार है तो अनुस्वार यहाँ पे रहेगा, और स है तो स अपना जगह पे रहेगा। तो कहने का मतलब क्या बना बच्चों, यहाँ पर धात्री जो अंश मिल करके हमारा बना धात्रंश, क्या बना, धात्रंश बना, ठीक ना। अगर कहीं कोई समस्या हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सीधा समस्या को शेयर जरूर करें, ठीक ना। अब आगे दो पार्ट और बचा हुआ है जिसको हम लोग को अभी डील करना है। पहला है पितृ प्लस आदेश, तो इसको डील कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पितृ है तो पी अपना जगह पर, और त में र लगा हुआ है तो ये क्या बनेगा, जैसे कि ऊपर वाले में बनाए हैं त्र, तो त और र मिल करके क्या बनेगा, तो त्र, ठीक। त है और री है तो री का र हो जाएगा तो त्र हो जाएगा, और आ की मात्रा है तो इसमें आ की मात्रा ऐड हो जाएगा। आदेश है तो देश, देश, मतलब पितृ प्लस आदेश मिलकर के बनेगा पित्रादेश। क्या बनेगा, पित्रादेश बनेगा। और अंतिम है पितृ प्लस उपदेश। क्या है, पितृ प्लस उपदेश। तो फिर से इसको पूरा तोड़ करके बारीकी के साथ समझाते हैं। पी अपना जगह पे, त है तो आधा त अपना जगह पे कर दिए, और री का मात्रा है तो प्लस री के मात्रा अपना जगह पे रहने दिए, प्लस उपदेश है तो उ प दे स, क्या हो गया, उ प दे स, ठीक। अब बच्चों देखिए ये दोनों मिल करके क्या बनेगा, री के स्थान पे क्या हो जाएगा, तो री के स्थान पे र हलंत यूज होगा, ठीक। तो रहने दिए पी अपना जगह पे, और आधा त और आधा र मिलकर के बच्चों क्या बनेगा, तो त्र बनेगा। तो त्र हमने यहाँ पर बना दिया। उसके बाद ऊ का मात्रा इसमें यूज होगा तो हलंत नहीं दिए हैं और ऊ का मात्रा यूज कर दिए, और प दे स, तो प दे स, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा क्या बना, तो पितृपदेश, ठीक। उम्मीद करते हैं सारा का सारा कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो चुका है। ये जो यन संधि के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे, यन संधि खास कोई बड़ा पार्ट नहीं है, बहुत ही छोटा पार्ट है। डिफिनीशन भी बहुत छोटा है, इसलिए डिफिनीशन को अलग अलग भागों में तोड़ करके बिल्कुल नहीं समझाए हैं, एक ही जगह ऐड करके सारे के सारे डिफिनीशन को डील कर दिए हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग का यन संधि का पूरा जितना भी कारोबार था, जितना भी इसमें हम लोग को अध्ययन करना था, रीड करना था, पढ़ना था, वो समाप्त हो चुका है। जितनी भी पार्टों को लिखा है सभी को कॉपी पे ज़रूर नोट कर लीजिए, और सबको बारी बारी से जैसे जैसे समय मिले उसको रिवीजन करते चलिए। एक्चुअली संस्कृत पार्ट ये है कि समझाए हैं बहुत ही सरल भाषा में, तो लगता है समझ में आ गया, कहीं कोई समस्या नहीं होगा आगे। लेकिन जब एग्जाम का बारी आता है तो उस समय समझ नहीं आता कि आखिर हम लिखें क्या करें। तो इसके लिए समय समय पे इसको रिवीजन करना भी बेहद ज़रूरी है। आज की क्लास को हम लोग इतना ही पे स्थगित करते हैं।